तो यहाँ पर नेक्स्ट सम करने से पहले थिंग यू शुड नो, है ना, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? टू शो क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर, तो जैसे ही आप नाम सुनते हैं स्क्वायर आपके दिमाग में क्या आता है बेटा? ऐसा एक फिगर आता है, और ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, और सब एंगल कहाँ पे बेटा? 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना। स्क्वायर सुन के आपके दिमाग में ये फिगर तो आना ही आना चाहिए भाई। तो अगर आपको दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर है, तो स्क्वायर दिखाने के लिए आपको 3 चीजें दिखानी पड़ेगी। पहला, क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है। दूसरा, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सब साइड क्या है? इक्वल है। तीसरा, कोई भी वन एंगल, है ना, एंड वन एंगल एट 90 डिग्री, आप कोई भी एक एंगल 90 डिग्री पे दिखा दो, आपका काम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझा कि अगर आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD को स्क्वायर दिखाना है बेटा, तो स्क्वायर दिखाने के लिए आपको ये 3 चीजें दिखानी पड़ेगी, है ना। आप इसको मार्जिन के ऊपर लिखोगे ताकि जब आप सम कर रहे होंगे ना प्रैक्टिस के लिए, तब आपको ये चीजें दिखे कि स्क्वायर दिखाने के लिए मुझे ये 3 चीजों को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे टू शो क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, तो जैसे ही आप नाम सुनते हैं पैरेललोग्राम, आपके दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा फिगर आता है, और ये तो अपना ही बंदा है भाई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना। ये प्रॉपर्टी तुरंत चलनी चाहिए, तो अपोजिट साइड जो रहेगा वो पैरेलल और इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपको दिखाना है टू शो क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम दिखाने के लिए अपने पास सिर्फ 3 तरीके हैं। पहला, आप ये दिखा दो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा, आप दिखा दो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, या फिर आप दिखा दो वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये समझा? तो पैरेललोग्राम को दिखाने का यही 3 तरीके हैं। इन्हीं 3 तरीके से आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम दिखा सकते हो। ये समझा? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें से चूज करेंगे कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है कि जब भी आपको पैरेललोग्राम दिखाना होगा, तो आप इन्हीं 3 तरीकों से आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखा सकते हो। ये समझा? आशा है। और ये तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। व्हेन यू सी द पैरेलल लाइन, जब भी आपको पैरेलल लाइन दिखे या फिर आपको पैरेलल लाइन दिखाना हो, थिंक अबाउट Z टेस्ट, F टेस्ट, U टेस्ट 180 डिग्री, जहां पर Z टेस्ट मतलब क्या होता है? जो अल्टरनेट एंगल है ना, वो इक्वल होता है। F टेस्ट मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होता है। U टेस्ट 180 डिग्री मतलब जो इंटीरियर एंगल है, या फिर आप इसको को इंटीरियर बोलते हो, जो आपका को इंटीरियर एंगल है ना, वो सप्लीमेंट्री है। तो ऐसे, तो अगर ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इक्वल। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर ये वाला एंगल इक्वल, तो ये वाली लाइन पैरेलल, इसलिए इसको F टेस्ट बोल दिया है। और यहाँ पे U टेस्ट 180 डिग्री, तो आपको U की तरह दिखेगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर ये तो पहले था ये लाइन पैरेलल, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर ये वाला एंगल प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है, तो ये वाली लाइन पैरेलल। ये समझा? और ये Z टेस्ट, अगर ये लाइन पैरेलल है, और तो ये वाला एंगल इक्वल। इसका उल्टा भी ट्रू है ना। अगर ये वाला एंगल इक्वल, तो ये वाली लाइन पैरेलल, ऐसा। इसलिए इसको F टेस्ट U टेस्ट 180 डिग्री बोल रहे हैं। जब भी आपको पैरेलल लाइन दिखानी होगी या फिर आपको पैरेलल लाइन दी होगी, तो आप इन्हीं 3 टेस्ट के बारे में सोचोगे, Z टेस्ट, F टेस्ट, U टेस्ट 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं आपको और क्या क्या चीजें वो पूछ रहा है। ये समझा? है ना। तो आप क्वेश्चन पढ़ के पहले ये समझो कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां से आपको पता चल रही है। तो जब आपको इंफॉर्मेशन निकालने आ जाएगा ना, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो यहाँ पर आपको दिया है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका जो डायगोनल है वो इक्वल है। ये समझा? एंड बाइसेक्ट ईच अदर, वो इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट एट राइट एंगल ट्राइंगल, देन इट इज अ स्क्वायर। तो यहां पर आपको दिया है कि कोई एक क्वाड्रिलेटर है, उसका डायगोनल इक्वल है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल पे ऐसे। तो यहां मान लेते हैं ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसका जो डायगोनल है वो क्या इक्वल है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि AC इक्वल टू BD,
और ये बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल और ये इक्वल, ठीक है। और क्या दिया है, बाइसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ऐसा, ये समझा। तो अपने को जो जो गिवन था अपन ने इसको क्या किया है, फिगर में मार्क कर लिया है, क्योंकि अपन सब काम कहाँ से करते हैं बेटा, फिगर से करते हैं। तो दैट इज, तो अगर आपको दिखाना है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी स्क्वायर है, तो मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कि अगर आपको स्क्वायर दिखाना है तो आपको तीन चीजें दिखानी पड़ेगी। पहला, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है। दूसरा, आपको दिखाना पड़ेगा ऑल साइड्स आर इक्वल। तीसरा, आपको दिखाना पड़ेगा कोई भी एक एंगल 90 डिग्री पर। ये समझा आपको, है ना। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लिख दोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि पहले आपको ये प्रूफ करना है, फिर ये प्रूफ करना है, फिर ये प्रूफ करना है। तो अपन फर्स्ट वाला चलेंगे। फर्स्ट वाला क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम, है ना। अपन ये दिखाएंगे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम में। तो दैट इज अपन दिखाएंगे शो दैट, क्या दिखाएंगे अपन, शो दैट वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। दैट इज, तो मैं ये दिखाऊंगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये ए बी है इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दिखाऊंगा मैं। तो पहला मुझे दिखाना है ए बी इक्वल टू सी डी। तो ए बी कहाँ, ए बी ए बी ए बी, ये रहा ए बी, ये दिखा ए बी। और यहाँ पे सी डी, ये रहा सी डी। तो मैं बोलूं जो ये ए बी है, ए बी इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, सी डी ये दूसरे वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना रहता है, आप क्या करते हो बेटा, चुपचाप दोनं ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो। ये समझा। तो ऐसे कंसिडर ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो अभी इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो जो सेम दिख रहा है चुपचाप लिख लो। तो ये वाला पहले तो यहाँ पे दिख गया, ये ट्राइंगल में देखो, ये वाला इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, या फिर आप इसको ईच 90 भी बोल सकते हो यहाँ से। और यहाँ पर दिया ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर अपने लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पर ओ बी इज इक्वल टू ओ डी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ डी बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल, है ना। ये आपका एंगल हो गया, ये आपकी साइड हो गई, ये आपकी साइड हो गई। आप फिगर में देख लो, साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल की मदद से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। तो बाय सीपीसीटी से आप बोल सकते हो ए बी इज इक्वल टू सी डी, बिल्कुल। तो मुझे ए बी इज इक्वल टू सी डी मिल गया। ये यहाँ पर लिख लिया क्योंकि अपने को ये नीचे काम आएगा। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखते हुए चलो कि ये अपन ने इधर ही लिख दिया है। यहाँ पर एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ, पी ए ओ, ये वाला एंगल इक्वल है एंगल डी सी ओ, डी सी ओ, ये वाले एंगल के, है ना, बाय सीपीसीटी की मदद से, है ना। ये अपने को अभी बाद में लगेगा, इसीलिए इसको यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको बाद में आके लिखोगे जब आपको जरूरत पड़ेगी तब। यहाँ पर सेकंड अपने को दिखाना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो मैंने अभी आपको बताया, जब भी आपको दो लाइन पैरेलल दिखाना होगा, आप किसके बारे में सोचोगे, आप जेड टेस्ट के बारे में सोचोगे, आप एफ टेस्ट के बारे में सोचोगे, आप यू टेस्ट 180 डिग्री के बारे में सोचोगे। तो ए बी मुझे ये वाली लाइन पैरेलल दिखानी है। तो जेड टेस्ट, तो क्या यहाँ से आपको जेड दिखा, ये देखो जेड। तो अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखा दूं, मेरा काम हो जाएगा, है ना। बाय जेड टेस्ट की मदद से मैं बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल मैं बोलूँ इस वाले ट्राइंगल का एक एंगल है। ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल मैं बोलूँ इस वाले ट्राइंगल का एक एंगल है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में एंगल सेम करना रहता है, आप क्या करते हो, चुपचाप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हो, और बाय सीपीसीटी की मदद से ये वाला एंगल इक्वल। बट ये दो ट्राइंगल तो अपन ऊपर ही प्रूफ करके आ रहे हैं कि कॉन्ग्रेंट है। तो बाय ऊपर कॉन्ग्रेंट है, तो ये वाला एंगल इक्वल, है ना। इसीलिए वहां पे ऊपर ही लिख दिया था, ये वाला एंगल इक्वल बाय सीपीसीटी से। तो एज दिस एंगल BAO इक्वल टू एंगल DOC फ्रॉम अबव, है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है। और ये एंगल BOA एंड एंगल DOC ये क्या कर रहे हैं, आर मेकिंग जेड एंगल। आप जेड एंगल नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, आर मेकिंग ऑल्टरनेट एंगल, कहां पर, ऑन द लाइन AB एंड DC, AB और DC पर बना रहे, वेर AC इज द ट्रांसवर्सल, ऐसे। तो आप बोल सकते हो AB इज पैरेलल टू CD बाय ऑल्टरनेट एंगल, है ना। ये तो हमारा तरीका है जेड टेस्ट बोलने का, आप एग्जाम में ऑल्टरनेट एंगल लिख के आओगे। ये समझा कुछ, है ना। आशा है आपको ये कुछ समझ रहा है।
तो फ्रॉम वन एंड टू आप बोल सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। आई होप आपको यहाँ तक समझा, और आप इसको लॉजिक से करोगे तो ये आपको एक या दो ही बार प्रैक्टिस लगेगी इसमें। सेकेंड अपने को दिखाना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल की जो सारी साइड है, अभी ये तो पैरेललोग्राम हो गया, जो ये क्वाड्रिलेटरल की जो सारी साइड्स है वो क्या है बेटा, इक्वल है। दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो अपने को पता है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ना, ये अभी ऊपर प्रूफ करके आ रहे हैं। तो अपने को पता है जैसे अपन नाम सुनते हैं पैरेललोग्राम, आपके दिमाग में क्या जाता है, ये तो अपना ही बंदा है भाई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये समझा। तो अगर मैं यहाँ पर सी डी इक्वल टू ए डी कर दूँ, सी डी इक्वल टू ए डी कर दूँ, तो मेरा काम हो जाएगा, है ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सब इक्वल। लॉजिक समझा। अगर मैं इसको इसके इक्वल कर दूं तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो सब इक्वल। तो यहाँ पर अब मुझे दिखाना है कि सी डी इक्वल टू ए डी। तो अभी देखो सी डी कहाँ है, सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी, ये रहा सी डी, और ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी, ये रहा ए डी। मैं बोलूँ सी डी इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, ए डी इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना रहता है, आप क्या करते हो बेटा, चुपचाप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो कंसीडर दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल डीओसी, ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल डीओसी। यहां से आपको जो जो सेम दिख रहा है वो मार्क कर लो। पहला तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला इक्वल, एओ इज इक्वल टू ओसी, ठीक है, वो मार्क कर लिया। उसके बाद ईच 90 है ना, ये 90 ये 90, तो दिस एंगल इक्वल टू ईच 90। उसके बाद आपको दिखा ये कॉमन साइड, है ना, मैंने आपको पहले बताया था जब भी आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो, डोंट फॉरगेट वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉमन साइड, कॉमन एंगल और ईच 90, है ना, इनको मत भूलना। तो यहाँ से ओडी इज इक्वल टू ओडी, ये क्या है, कॉमन साइड है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, यहाँ से अपने को साइड मिल गया, एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया। तो फिगर में देख लो कौन सा टच लग रहा है, साइड एंगल साइड। तो बाय एसएएस, तो दिस ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डीओसी के बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंट रूल। तो एडी इज इक्वल टू डीसी बाय सीपीसीटी, है ना, ये दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो जैसे ये दोनों साइड इक्वल हो गई, देयरफॉर सब साइड इक्वल हो जाएंगी। आई होप आपको ये समझा। तो मैंने सेकंड भी प्रूव कर दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सब साइड क्या है बेटा, इक्वल है। थर्ड वाला मुझे दिखाना है वन एंगल एट 90 डिग्री, है ना, तीसरी कंडीशन यही थी, आपको कोई भी एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है। तो अपने को पता है कि एडी, ये एडी इज पैरेलल टू बीसी, है ना। तो whenever you see the parallel line, think about z test f test u test 180 डिग्री। तो क्या यहाँ से मैं एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकता हूँ बाय यू टेस्ट 180 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, है ना। एग्जाम में ये लिख के आना, ये तो हमारा तरीका है, यू टेस्ट 180 डिग्री। तो यहाँ से सबको यू दिख रहा है ऐसा, तो ये वाला एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मैं एंगल सी को एंगल डी के इक्वल दिखा दूं तो होगा क्या, एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 बाय 2, जो कि हो जाएगा 90। और मुझे यही तो चाहिए कि मैं एक एंगल को 90 दिखा दूं। तो एंगल सी क्या हो जाएगा बेटा, एंगल सी 90 पे आ जाएगा। तो ये लॉजिक समझा। तो अब मुझे नेक्स्ट दिखाना है कि एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। आई होप आपको ये लॉजिक समझा। तो एंगल सी क्या है, मैं बोलूँ ये एंगल सी है, एंगल डी का एंगल डी, ये एंगल डी है। तो मैं बोलूँ ये एंगल सी इस वाले जो भी क्या बोलते हैं इसको, चमकीला कलर, तो ये जो चमकीला कलर से बनाया हुआ ट्राइंगल है उसकी एक एंगल है, और एंगल डी जो ये पिंक कलर से जो ट्राइंगल बना है, ये वाला ट्राइंगल, उसका एक एंगल है। तो जब भी आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में एंगल सेम करना रहता है, आप क्या करते हो बेटा, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल बी डी सी, ये दो ट्राइंगल ले लिए। तो यहाँ से अपने को देखिए
AD इज इक्वल टू BC, ये AD इक्वल टू BC है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, तो यहाँ से। और AC इक्वल टू BD, ये जो AC है इक्वल टू BD है ना, डायगोनल इक्वल तो दिया ही था। उसके बाद कॉमन साइड DC इक्वल टू DC, कॉमन साइड कहाँ है DC, ये DC इक्वल टू DC है ना, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अपने को मिला S S S, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। तो देयरफॉर बाय CPCT से मैं बोल सकता हूँ एंगल C इक्वल टू एंगल D, बिल्कुल। तो फ्रॉम स्टार एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमने अभी ऊपर दिखाया कि एंगल C और एंगल D इक्वल है, तो एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 टाइम ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने दिखा दिया वन एंगल एट 90 डिग्री। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 मैं ये बोल सकता हूँ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है बेटा, स्क्वायर है ना। आई होप आपको ये समझा, ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अभी मुझे ये प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने के लिए मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसे है ना। और अब मैं आपको सब कुछ बताते हुए भी चल रहा हूँ कि अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, इसको कैसे प्रूफ करते हैं, है ना, वो सब चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सिर्फ 1 और 2 बार इसको प्रैक्टिस करना और लॉजिक से करना, हो जाएगा आपसे ये, है ना। आशा है कि आपको ये सब चीजें समझ रही है। अभी नेक्स्ट सम करने से पहले थिंग यू शुड नो, है ना, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि AB बाइसेक्ट एंगल A, ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, AB एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग टू 2 इक्वल पार्ट। तो यहाँ पर देखो फिगर में AB बाइसेक्ट एंगल A, मतलब AB एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला इक्वल, ये वाला इक्वल, मैं इसको x मान लेता हूँ, ये x तो ये x, ऐसा। आई होप आपको ये समझा कि अगर कहीं लिखा रहेगा AB बाइसेक्ट एंगल A, इसका मतलब AB एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला एंगल इक्वल। नेक्स्ट, टू शो क्वाड्रिलेटरल ABCD रोम्बस, तो जैसे ही आप नाम सुनते हो बेटा रोम्बस, आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में ऐसा फिगर आता है, और ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, और डायगोनल परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं ऐसे। तो अगर मुझे दिखाना है क्वाड्रिलेटरल ABCD रोम्बस है, तो रोम्बस दिखाने के लिए अपने को 2 चीजें दिखानी पड़ेगी। पहला ये दिखाना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। दूसरा अपने को दिखाना पड़ेगा ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल ABCD को रोम्बस दिखाना है तो मुझे 2 चीजें दिखानी पड़ेगी। पहला, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। दूसरा, ऑल साइड्स आर इक्वल, सब साइड इसकी इक्वल है। चलो फिर दिखाते हैं, है ना, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में भाई। चलो, अभी ये आप लोगों के लिए कुछ नया है ना, हालांकि ये पिछले लेक्चर्स में, पिछले जो चैप्टर्स है उसमें बताया हुआ है, बट अभी ये इस चैप्टर में ये पहली बार आ रहा है, तो इसको ध्यान से सुनना। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या होता है, अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ, इसको मैं C मान लूँ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या बोलता है, अगर ये वाला साइड इक्वल है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या बोलता है, अगर ये साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। कौन कौन, वापस आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या है कि अगर ये वाली साइड इक्वल है ट्रायंगल में, ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। अब आपको ये समझा, है ना। तो हम बोलते हैं ये इक्वल, तो ये इक्वल, आप लोग भी ऐसे ही बोलोगे, है ना। इसकी स्टेटमेंट याद करने मत जाओ, द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड इज इक्वल, उसका कोई काम नहीं आएगा आपको, वो फिगर में दिखेगा ही नहीं कि आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम यूज करना है। तो आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल में ये इक्वल तो ये इक्वल, ऐसे। अभी कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या होता है, इसका उल्टा। अगर कोई ट्रायंगल है, मान लेते ये A है, मान लेते ये B है, मान लेते ये C है, तो अगर ये वाला एंगल इक्वल, तो ये वाली साइड इक्वल, ऐसे। ये समझा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ये इक्वल तो ये इक्वल। इसका कन्वर्स, अगर ये वाला एंगल इक्वल, तो ये वाली साइड इक्वल, इसके अपोजिट साइड, ऐसा। आई होप आपको समझा। तो अभी व्हेन टू अप्लाई आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, है ना, आइसोटीटी का मतलब होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम अप्लाई करना है, तो सुनना ध्यान से। जब भी आपको एक ट्रायंगल में, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको एक ट्रायंगल में 2 साइड सेम करनी हो या फिर 2 एंगल सेम करना हो, तब आप आइसोटीटी लगाओगे। कम ऑन, वापस क्या बोला, जब भी आपको एक ट्रायंगल में 2 साइड सेम करनी हो या फिर 2 एंगल सेम करना है ना एक ट्रायंगल में, तब आप क्या सोचोगे,
आइसोटीटी के बारे में सोचोगे, है ना। आई होप मैं आपको ये समझा पाया कि आप आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम कब लगाओगे। 6 वाला, डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। तो जो डायगोनल एसी है किसका, पैरेललोग्राम का, तो आपको ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम दे दिया, इसको चाहिए तो इधर कहीं लिख लो, अगर आप भूल जाते हो तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो डायगोनल एसी है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, इसका मतलब एसी एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये एसी एंगल ए को, तो इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, है ना, ये दोनों इक्वल है इसलिए इसको ऐसे ऐसे दिखा है। शो दैट, अभी क्या दिखाना है आपको, आपको दिखाना है इट बाइसेक्ट एंगल सी, ये जो डायगोनल एसी है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये इक्वल दिखाना है आपको, ये समझा। और सेकंड आपको दिखाना है कि ए बी सी डी इज द रोम्बस, आपको दिखाना है ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी वो रोम्बस है ना। हालांकि ये पैरेललोग्राम हो गया अभी, लेकिन हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को अपने को रोम्बस दिखाना है। तो पहला, अगर आपको दिखाना है इट बाइसेक्ट एंगल सी, इसका मतलब आपको दिखाना है क्या, ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, इसका मतलब आपको दिखाना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल, ये समझा। तो अगर आपको दिखाना है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी रोम्बस है, तो रोम्बस दिखाने के लिए अपने को दो चीजें दिखानी पड़ती है, पहला क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है, दूसरा ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। इसको मार्जिन के ऊपर लिखना भाई। तो गिवन, अपने को गिवन था क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो जैसे ही आप नाम सुनते हैं पैरेललोग्राम, आपके दिमाग में क्या फिगर आता है, ऐसा एक फिगर आता है, ऐसा टेढ़ा। और क्या आता है, ये तो अपना ही बंदा है भाई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये। और अपने को क्या दिया, एसी बाइसेक्ट एंगल ए, तो ये वाला एंगल इक्वल, जिसको अपन ने एक्स मान लिया इधर, तो इसको एक्स मान लिया, ये समझा। अपने को पहला दिखाना है कि एसी बाइसेक्ट एंगल सी, अपने को दिखाना है ये जो एसी है वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। मैं बोलूँ फिर अपने को ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है, तो अपन ने इसको एम और एन मान लिया है, तो अभी अपने को एम इज इक्वल टू एन दिखाना है। आई होप आपको ये समझा, अपने को क्या दिखाना है बेटा, अभी एम इज इक्वल टू एन। जैसे ही मैंने m इज इक्वल टू एन दिखा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये ए सी एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अपने को पता है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, है ना, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, क्योंकि ये क्या बेटा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसीलिए इसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये वाली साइड पैरेलल। whenever you see the parallel line, think about z test f test u test 180 डिग्री, तो क्या यहाँ से आपको z दिखा ऐसा, तो क्या मैं z टेस्ट से बोल सकता हूँ m इज इक्वल टू एक्स, m इज इक्वल टू एक्स बाय z टेस्ट। बोलने के लिए z टेस्ट है, लिखने के लिए अल्टरनेट एंगल, है ना, एग्जाम में ये लिख के आओगे अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट, AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, तो क्या यहाँ पर आपको वापस z दिखा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो यहाँ से बोल सकता है n इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से n इज इक्वल टू एक्स, वापस क्या रीजन दोगे, z टेस्ट, बोलने के लिए z टेस्ट, लिखने के लिए अल्टरनेट एंगल। तो अगर मैं इसको 1 मानूं, अगर मैं इसको 2 मानूं, तो क्या मैं फ्रॉम 1 एंड 2 से ये बोल सकता हूँ m इज इक्वल टू n, है ना, m x के इक्वल है, n x के इक्वल है, तो m और n इक्वल हो जाएंगे ऐसे, तो m इज इक्वल टू n। और अपने को यही दिखाना था भाई, m इज इक्वल टू n, तो अपना काम हो गया। देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C। नेक्स्ट अपने को दिखाना है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी रोम्बस है, तो अभी आपको ऊपर पढ़ाया था, जब भी आपको रोम्बस दिखाना रहता है आप क्या दिखाते हो, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है। दूसरी चीज क्या दिखाते हो आप, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पहली चीज क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम, ये तो अपने को क्वेश्चन में ही दिया है भाई, ये तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, तो अपना पहला काम तो हो गया कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को पैरेललोग्राम दिखाने का, ये तो अपने को क्वेश्चन में ही दिया था, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड वाला, अभी अपने को दिखाना है ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, ये ऑल साइड्स इक्वल है, दैट इज कि आपको दिखाना है ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये आपको इक्वल दिखाना है। तो अपने को पता है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो जैसे आप नाम सुनते हैं पैरेलल, आपके दिमाग में क्या आता है, ये तो अपना ही बंदा है भाई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना, अपोजिट साइड ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो अगर मैं यहाँ पर सी डी इक्वल टू ए डी दिखा दूँ, अपना काम हो जाएगा, है ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सब इक्वल। तो यहाँ पे अभी अपने को दिखाना है शो दैट सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो अभी ध्यान से देखना, सी डी कहाँ, ये रहा सी डी, और उसके बाद ए डी ये रहा ए डी।
तो आप ध्यान से देखोगे तो ये सी डी और ए डी एक ही ट्राइंगल के दो साइड है। ओ भाई, कुछ चमका कि जब ये दोनों साइड एक ही ट्राइंगल के एक साइड है, तो जब भी आपको एक ट्राइंगल में दो साइड सेम करना रहता है, आप किसके बारे में सोचते हो? आइसोटिटी। मुझे ये वाली साइड क्या दिखानी है? इक्वल दिखानी है। थिंक अबाउट आइसोटिटी। तो अगर मुझे ये वाली साइड इक्वल दिखानी है, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। तो मुझे दिखाना पड़ेगा m इज इक्वल टू एक्स, और अपने को ये m इज इक्वल टू एक्स तो अपन ऊपर ही इक्वल दिखा के आ रहे हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADC में x इक्वल टू m, देयरफॉर AD इज इक्वल टू DC बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आई होप आपको ये समझा। तो अपन ने AD इक्वल टू DC दिखा दिया। देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 आप ये बोल सकते हो ये सब साइड क्या है बेटा? इक्वल है। तो अभी फ्रॉम 1 जो ऊपर किया था 1 and 2 से आप बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है बेटा? रोम्बस है ना? आई होप आपको ये समझा। ये बहुत सिंपल है। अभी नेक्स्ट सम करने से पहले थिंग यू शुड नो, क्या पता होना चाहिए बेटा आपको? क्वाड्रिलेटरल ABCD रोम्बस, जैसे ही आप नाम सुनते हो रोम्बस, आपके दिमाग में क्या आता है बेटा? एक ऐसा फिगर आता है और ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ऐसा। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी यहां से देख के बता सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सब साइड इक्वल है। और अभी ये दोनों तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना? क्योंकि एवरी रोम्बस इज द पैरेललोग्राम, हर रोम्बस पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली इसमें लागू होगी, इसलिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी एकदम डिटेल में पढ़ाई थी और उसको याद रखने के लिए भी बोला था। तो यहाँ से अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल है ना, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है जो इसमें यूज होगी। एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना? आई होप आपको ये समझा है ना? आपको जैसे आप नाम सुनो रोम्बस, आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी ऐसी चमकनी चाहिए, ऐसे फिगर से भी आप ये प्रॉपर्टी याद रख सकते हो। और ये तो बता दिया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ये इक्वल, ये इक्वल, तो ये इक्वल, ये इक्वल। कन्वर्स में क्या होता है? ये इक्वल, ये इक्वल, तो ये इक्वल, ये इक्वल, ऐसा। जब आपको एक ट्राइंगल में दो साइड सेम करना हो या फिर दो एंगल सेम करना हो, तब आप आइसोटीटी लगाओगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। 7th वाला, ABCD इज अ रोम्बस। अभी आपको बोल दिया है कि ABCD रोम्बस है। So that the diagonal AC bisect angle A as well as angle B and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। अभी आपको दे दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है बेटा? रोम्बस है। तो रोम्बस की सारी की प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? दिमाग में आ जाएगी आपके। नेक्स्ट आपको क्या दिखाना है? आपको पहला, दैट इज पहला दिखाना है, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। बाइसेक्ट मतलब AC एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो AC एंगल A को, तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। मुझे इन दोनों को इक्वल दिखाना है और मुझे दिखाना है कि AC बाइसेक्ट एंगल C, ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C के यहाँ पे। तो इस वाले एंगल को m मान लो, इस वाले एंगल को n मान लो। तो अभी मुझे m इज इक्वल टू n दिखाना है, ठीक है? तो अपन ये वाला दिखाकर ये वाला बोल देंगे सिमिलरली अबव, है ना? जैसे ये अपन ने प्रूफ किया है वैसे ही अपन ये भी दिखा सकते हैं। तो इसके लिए अपन बोल देंगे सिमिलरली, है ना? सिमिलरली एस अबव, ऐसे, है ना? इसके लिए वापस नहीं लिखेंगे। जैसे ये प्रूफ किया अपन ने वैसे इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, सिमिलरली करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है बेटा? रोम्बस है। तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपने को दिखाना है शो दैट द डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। दैट इज अपने को पहला दिखाना है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो अपने को दिखाना है x इज इक्वल टू वाई, है ना? अपन ने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो अपने को x इज इक्वल टू वाई दिखाना है। सेकेंड, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C आएगा इधर, एंगल C, तो अपने को दिखाना है m इज इक्वल टू n, है ना? अपन ने इसको m मान लिया, इसको n मान लिया, ये वाले एंगल को। तो पहला मुझे दिखाना है कि x इज इक्वल टू वाई और m इज इक्वल टू n, ये दो चीज दिखानी है मेरे को, ठीक है? तो अपने को पता है क्या बेटा? ये रोम्बस है। रोम्बस में क्या होगा? ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ठीक है? तो आप देखोगे ये वाला ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में या फिर ये वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में देखो ये साइड इक्वल,
तो ये वाला एंगल इक्वल बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम वही लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ले लिया और ये वाला ए बी इज इक्वल टू बी सी है ना, साइड ऑफ द रोम्बस। तो यहाँ से आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू एन बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ये y इज इक्वल टू एन, तो मुझे पहला मिल गया y इज इक्वल टू एन। दूसरा अपने को पता है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी है ना, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो यहाँ से ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो क्या मैं जेड टेस्ट से बोल सकता हूँ m इज इक्वल टू वाई है ना। जेड देखो जेड देखो जेड देखो, ये रहा जेड 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 इस जेड रहा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ m इज इक्वल टू वाई, इसको 2 मान लो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये थर्ड में आप ये ए डी पैरेलल लगा सकते हो, या फिर यहाँ पर भी ये इक्वल तो ये इक्वल x इज इक्वल टू एम। आप ये भी दिखा सकते हो कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी कहाँ, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बाय जेड टेस्ट ऐसे x इज इक्वल टू एन। तो फ्रॉम 1 to n 3 आप बोल सकते हो x इक्वल टू वाई और m इज इक्वल टू n है ना, इन तीनों की मदद से। तो वही लिखा फ्रॉम 1 to n 3 आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल ए। ऑल्सो m इज इक्वल टू n फ्रॉम 1 to n 3, देयरफॉर डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C ऐसे। देयरफॉर एंगल C बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। सिमिलरली आप वो BD के लिए बोल सकते हो डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D ऐसे। जैसे आपने A और C के लिए किया वैसे आप B और D के लिए कर सकते हो। आई होप आपको ये समझा। अभी नेक्स्ट सम करने से पहले थिंग यू शुड नो, क्या पता होना चाहिए बेटा आपको, क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल है। तो जैसे ही आप नाम सुनते हो रेक्टेंगल, आपके दिमाग में क्या आता है, एक ऐसा फिगर आता है और ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, और ऑल एंगल आर एट 90 डिग्री ऐसे 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 है ना। अभी ये फिगर को देख देख के अपन इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। पहला अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये किसकी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की। ऑल एंगल एट 90 डिग्री, उसके बाद अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये याद रखोगे नहीं तो भी चलेगा, ये दो प्रॉपर्टी काफी है। और ये भी आपको पता है, अगर आपको दिखाना है क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर है, तो स्क्वायर जैसे आप नाम सुनते हैं स्क्वायर आपके दिमाग में आता है, ऐसा फिगर आता है, ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल और ऑल एंगल एट 90 डिग्री ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब भी आपको दिखाना है क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर है, तो स्क्वायर दिखाने के लिए आपको तीन चीजें दिखानी पड़ती है। पहला क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। दूसरा ऑल साइड्स आर इक्वल है ना, इसकी सब साइड इक्वल है। एंड वन एंगल एट 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल आप 90 डिग्री पे दिखा दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ऊपर ऑलरेडी बताया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या होता है, अगर ये इक्वल ट्राइंगल में ये इक्वल तो ये वाला एंगल इक्वल। उसके बाद कन्वर्स में क्या होता है, अगर ये इक्वल तो ये वाली साइड इक्वल। और आपको ये बता भी दिया था कि आइसोटीटी कब यूज करना है, जब आपको एक ट्राइंगल में दो साइड सेम करनी हो या फिर दो एंगल सेम करना हो, तब आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगाना है, या फिर कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगाना है। 8th वाला ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो आपको यहाँ पर बोल दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD वो क्या है बेटा, वो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी दिमाग में आ जाएगी आपके। इन विच, जहां पर डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज एंगल C को, तो ये डायगोनल AC क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये इक्वल और ये इक्वल। यहां से आपको ये पता चलना चाहिए। देन शो दैट में क्या करना है, पहला कि ABCD स्क्वायर है, आपको दिखाना है क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या बेटा, स्क्वायर है। दूसरा आपको दिखाना है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, तो एंगल BD को अपन ज्वाइन कर लेंगे। आपको दिखाना है ये जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को, मतलब आपको ये इक्वल दिखाना है, और ये स्क्वायर ले लो, ये इक्वल दिखाना है। आई होप आपको ये समझा। तो पहला शो दैट, इसको #1 माना ऐसा, शो दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर, आपको दिखाना है क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर है। स्क्वायर दिखाने के लिए अपने को तीन चीज दिखानी पड़ती है, कौन सी, पहला क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, दूसरा ऑल साइड्स आर इक्वल, तीसरा वन एंगल एट 90 डिग्री। और ये मैंने आपको बता दिया कि BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D का मतलब क्या है। तो गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, आपके दिमाग में आ जाएगी, है ना। इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको पता होना चाहिए। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये प्रॉपर्टी किसकी है, पैरेललोग्राम की है, जो कि
क्योंकि हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। ऑल एंगल एट 90 डिग्री अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, इसको नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा एक बार के लिए। और आपको दिया डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, तो अपन इसको x मान लेंगे, ये इक्वल, और अपन इसको y मान लेंगे, ये इक्वल। ये समझा। अपने को दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर है, तो अपन पहला ये दिखाएंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है। तो अपने को दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल है, तो अपने को पता है एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, है ना। आई होप आपको ये समझा कि आपको दिखाना था क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है। अपने को दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल, तो अपने को पता है एवरी रेक्टेंगल इज द पैरेललोग्राम, हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। आई होप आपको समझाइए। सेकंड अपने को दिखाना है ऑल साइड्स आर इक्वल, सब साइड क्या है बेटा इक्वल है, दैट इज AD इक्वल टू BC, BC इक्वल टू AB, AB इक्वल टू DC। अपने को दिया है सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल है, देयरफॉर इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी ऐसे, तो AB इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू BC। तो अगर मैं यहाँ पर DC इक्वल टू AD दिखा देता हूँ, सुनना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे DC इक्वल टू AD दिखा देता हूँ, मेरा काम हो जाएगा, है ना। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सब इक्वल। तो यहाँ पर नाउ जस्ट शो दैट DC इक्वल टू AD, तो DC का DC 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 और AD। तो अभी ध्यान से देखोगे ये DC और AD, अगर मैं ये बड़ा ट्राइंगल लूँ तो इस वाले ट्राइंगल की दो साइड है, तो जब भी आपको एक ट्राइंगल में दो साइड सेम करना रहता है, आप किसके बारे में सोचते हो, आइसोटिटी। क्या बोलोगे, आइसोटिटी। जब भी आपको एक ट्राइंगल में दो साइड सेम करना होता है, आप किसके बारे में सोचते हो, थिंक अबाउट आइसोटिटी, थिंक अबाउट आइसोटिटी, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो यही बोलेंगे इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC अगर अपने को ये इक्वल दिखाना है, तो अपने को x इक्वल टू वाई दिखाना पड़ेगा। तो शो दैट x इक्वल टू वाई, ये दिखाना पड़ेगा। अपने को पता है कि ये वाली लाइन पैरेलल, क्योंकि ये रेक्टेंगल है भाई, तो ये पैरेलल। तो आप z टेस्ट से ये बोल सकते हो x इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई बाय z टेस्ट, और हम लोग इसको एग्जाम में लिख के आएंगे अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो यहाँ पर मुझे x इक्वल टू वाई मिल गया, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से AD इज इक्वल टू DC मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसकी सब साइड क्या है बेटा, इक्वल है। जो तीसरी चीज अपने को दिखानी है कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री पर, अपने को पता है ये क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल है, देयरफॉर ऑल एंगल एट 90 डिग्री, है ना। रेक्टेंगल ऐसे दिखता है जिसका हर एक एंगल क्या होता है बेटा, 90 डिग्री पर होता है। तो फ्रॉम 1 2 and 3 आप बोल सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर है। तो यहाँ पर अपने को दिखाना शो दैट, ये डबल हैश डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। डायगोनल BD, ये डायगोनल BD है, बाइसेक्ट करेगा एंगल B को। तो अपने को दिखाना, मैं अगर इसको P मान लूँ, अगर मैं इसको Q मान लूँ, तो अपने को दिखाना है P इज इक्वल टू Q, ये समझा। और डायगोनल बाइसेक्ट करना चाहिए एंगल D को, तो एंगल D को मतलब ये इक्वल, तो अगर मैं इसको M मान लूँ, इसको मैं N मान लूँ, तो मुझे दिखाना है M इज इक्वल टू N। आई होप आपको ये समझा। तो मुझे M इज इक्वल टू N दिखाना है और मुझे P इज इक्वल टू Q दिखाना है। यहाँ पर अपने को पता है कि ये क्या, अब स्क्वायर है, तो ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ठीक है। तो अगर मैं इन ट्राइंगल, तो अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल मान लेते हैं ये वाला, तो यहाँ पर लिखना इन ट्राइंगल ADB। इस ट्राइंगल में ये वाली साइड इक्वल, तो ये वाला एंगल इक्वल बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो यहाँ से AD इज इक्वल टू BD, क्योंकि ये साइड ऑफ द स्क्वायर है, तो N इज इक्वल टू Q, तो यहाँ से N इज इक्वल टू Q मिल गया आपको। और अपने को वैसे ही पता है यहाँ पर अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा, इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड इक्वल, तो ये वाला एंगल इक्वल, तो यहाँ पर लिखोगे इन ट्राइंगल, है ना, ऊपर लिखना चाहिए था इन ट्राइंगल, यहाँ पर इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ये वाला BDC। तो ट्राइंगल BDC, यहाँ पर ये वाली साइड सेम, तो M इज इक्वल टू P ऐसे बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। और अपने को पता है कि DC इज पैरेलल टू AB, DC ये DC इज पैरेलल टू AB, तो मैं यहाँ से Z टेस्ट से बोल सकता हूँ M इज इक्वल टू Q। तो बाय Z टेस्ट से मैं बोल सकता हूँ M इज इक्वल टू Q। बोलने के लिए Z टेस्ट, लिखने के लिए अल्टरनेट एंगल ऐसे।
तो मैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 से बोल सकता हूँ m इज इक्वल टू n और p इज इक्वल टू q। देखो 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 देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो n q के इक्वल है, m p के इक्वल है और यहाँ पे m q के इक्वल हो गया। तो क्या हो गया, ये सब इक्वल हो गया आपस में, तो m इज इक्वल टू n हो गया और p इज इक्वल टू q हो गया, जो कि अपने को चाहिए था। देयरफॉर डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। ठीक है, आई होप आपको ये समझा, और आप अगर आपको नहीं समझा तो आप इसको दोबारा देख लेना। ये इसके सम्स है ना थोड़े बड़े बड़े, बट अगर आप एक लॉजिक से बैठा बैठा के करोगे ना तो आपको ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। 1 या 2 बार की प्रैक्टिस में आपको ये चीजें आ जाएंगी, और ये ऐसा चैप्टर है कि आपको मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो, अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे।